क्रांतिकारी जय भीम। 20 फरवरी से राजधानी दिल्ली में अनिश्चित काल के लिए शुरू होने वाला महाआंदोलन ईवीएम के खिलाफ आखिरी आंदोलन होगा। ईवीएम के खिलाफ संविधान को बचाने की इस लड़ाई में हमें आपका सहयोग चाहिए। पैसों की वजह से यह आंदोलन कमजोर पड़ता जा रहा है। हम अपना फर्ज निभा रहे हैं, आप भी अपना फर्ज निभाइए। 100, 200, 500, 1000 रुपए बाबा साहब के मिशन में देकर अपना फर्ज जरूर निभाइए। साथियों, पैसों की वजह से यह आंदोलन रुकना नहीं चाहिए। जय भीम साथियों, आप लोगों ने देखा किस तरीके से ये लोग बाबा साहब के नाम पर, महापुरुषों के नाम पर, ईवीएम आंदोलन के नाम पर किस तरीके से भीख मांग रहे हैं। ये इनका भीख मांगने का एक जरिया बन चुका है। कहीं तो कहीं अटैक हो जाए, कहीं कोई कहने का मतलब हमला हो जाए, ये कुछ भी ना हो, फिर भी लोगों को गुमराह करके, लोगों को बेवकूफ़ बनाकर किस तरीके से भीख मांगते हैं ये लोग। ये वही है अखिल भारतीय भीम सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्यपाल तंवर। ये सत्यपाल तंवर और इसकी पत्नी भीख मांगने में समाज से कोई कसर नहीं छोड़ते। अगर इन लोगों को भीख मांगनी है और जबकि ये अपने आप को एक एडवोकेट बताते हैं, दोनों एडवोकेट बताते हैं कि हम और हमारी पत्नी दोनों एडवोकेट हैं। अरे भाई, जब तुम एडवोकेट हो, इतने सीनियर एडवोकेट हो, इतने खतरनाक एडवोकेट हो, तो फिर आपको भीख मांगने की क्या ज़रूरत पड़ गई? बताइए आप लोग मुझे। इन लोगों का ये पेशा बन चुका है कि समाज से भीख मांगना, समाज से चंदा इकट्ठा करना, कभी इस महापुरुष के नाम पर भीख मांगना, कभी उस महापुरुष के नाम पर भीख मांगना। और ये लोग अपना घर, अपना परिवार भीख मांगकर ही चलाते हैं। पहले तो वो लोग भिखारी थे जो मंदिर पर बैठकर भीख मांगते थे। अब ये नए नए बहुजन समाज के अंदर भिखारी हो गए हैं जो बारकोड अपने वीडियो के आगे लगाकर भीख मांगते हैं। और इनका साथ देने वाले जितने भी लोग हैं और जितने भी लड़के लड़कियां हैं, वो सब ये समझ लीजिए उनके दिमाग में बुद्धि नहीं है, ये समझ लीजिए। या तो उनके पास दिमाग ही नहीं है, या तो वो इनका शिकार बन चुके हैं और वो उस चंगुल से निकल नहीं पा रहे हैं, ये समझ लीजिए। आप लोग ध्यान में रखिएगा इन सारी चीज़ों को। जो लोग आप लोग देख रहे हैं कि ईवीएम के आंदोलन के नाम पर, कहीं किसी महापुरुष के नाम पर जिस तरीके से ये लोग चंदा की अर्निंग करते हैं, भीख मांगते हैं, इनका भीख मांगने का एक जरिया बन चुका है। ये लोग अगर इनकी अम्मा भी ख़त्म हो जाएं, इसकी सत्यपाल तंवर की पत्नी भी ख़त्म हो जाएं, तो ये उसके नाम पर भी भीख मांग लेगा। इसका अगर बच्चा भी ख़त्म हो जाए तो उसके नाम पर भी ये भीख मांग लेगा। अगर इसका खुद का वो हो जाए, ये खुद ख़त्म हो जाए, तो इसकी पत्नी इसके भी नाम पर भीख मांग लेगी। साथियों, ये इनका भीख मांगने का एक जरिया बन चुका है। अब आपको मेन पॉइंट की बात बताता हूँ। आप लोग इस सत्यपाल तंवर को जानते हो। सत्यपाल तंवर हमेशा 1-2 लड़कियों को यानी कि बॉडी गार्ड की ड्रेस पहनाकर साथ में लेके घूमता है। अरे जब बॉडी गार्ड को पैसे दे सकता है ये 1000-2000 रुपये दिन के हिसाब से, तो फिर भीख मांगने की तुझे ज़रूरत क्या पड़ गई? तेरी पत्नी एडवोकेट, तू एडवोकेट, फिर भी तू भीख मांगे। अरे यार, शर्म आनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ वो लोग हैं जो इसके साथ बैठे हुए हैं वहाँ धरने में। और एक बात को आप लोग स्पष्ट तरीके से समझ लीजिए, जब तक बड़े भाई चंद्रशेखर भाई इस आंदोलन की घोषणा नहीं करेंगे, तब तक यह आंदोलन सफल नहीं होगा। इस बात का ध्यान रख लेना। ईवीएम हटाओ वाला आंदोलन किसी के पिछवाड़े में दम नहीं है जो इसको सफल कर दे। लेकिन जिस दिन चंद्रशेखर भाई डटकर ललकार देंगे कि आज ईवीएम हटाओ का आंदोलन शुरू होगा, ईवीएम ख़त्म हो जाएंगी और उस दिन ईवीएम का झंझट ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये जो टुच्चू मुच्चू नेता, जो लोग पैसे की अर्निंग करने के चक्कर में, चंदा इकट्ठा करने के चक्कर में, भीख मांगने के चक्कर में, ये लोग वहाँ पर धरने पर बैठ जाते हैं और समाज को बेवकूफ़ बनाते हैं। बस इन लोगों से आप लोग बच के रहिएगा। और सबसे महा कमीना ये सत्यपाल तंवर है, इससे आप लोग बच के रहिए और इससे बचने का प्रयास कीजिए। इसके चक्कर में, इसके चुंगल में ना आइए और आप लोग दिल्ली को छोड़ दीजिए। दिल्ली जो जहाँ पर ये धरने पर बैठा हो, वहाँ उस जगह छोड़ दीजिए। इसको अकेले बैठे रहने दीजिए। इसका तो ड्रामा है। और आप लोगों को स्पष्ट बात बताता हूँ, जब तक चंद्रशेखर भाई का ऐलान नहीं होगा, तब तक कोई भी आंदोलन सफल नहीं होगा। और ऐसे मेढक आंदोलन करते रहेंगे और इन जैसे मेढकों से कुछ नहीं होने वाला। ऐसे मेढक न जाने कितने आए कितने चले गए, लेकिन
जब कोई निडर खिलाड़ी होता है, जब वो खिलाड़ी मैदान में निडर खिलाड़ी उतरता है तो उसका साथ बहुत सारे लोग दे देते हैं, लेकिन ऐसे डरपोक आदमी, ऐसे झूठ बोलने वाले आदमी, ऐसे फ्रॉड आदमी का साथ कोई भी नहीं देता। ये बहुत बड़ा फ्रॉड आदमी है, ये चंदा अर्निंग कर रहा है अपने लिए, इसके पास खर्चे के लिए पैसे नहीं होंगे और इसकी पत्नी के पास शॉपिंग करने के लिए पैसे ख़त्म हो गए होंगे, इसलिए इसकी पत्नी शॉपिंग करने के लिए पैसे इकट्ठे कर रही है भाई साहब आप लोगों से, और ये इन लोगों का भीख मांगने का एक जरिया है। ये लोग आपके चंदों से शॉपिंग करेंगे, आपके चंदों से, आपके पैसों से ये लोग मज़े लेंगे, आपके पैसों से ये लोग अय्याशी करेंगे और आप गरीब के गरीब रह जाएंगे और आप लोगों का ये लोग कभी सहारा नहीं देंगे। आप लोगों को इनकी ज़रूरत होगी, ये आप लोगों की सपोर्ट करेंगे भी, तो उससे पहले ये लोग आप लोगों से पैसे ले लेंगे, उसके बाद आप लोगों की हेल्प करते हैं, इस बात का ध्यान रख लेना। तो ऐसे चंदाखोर, ऐसे बेवकूफ़ लोग और ऐसे हरामखोरों से बच के रहें। सतपाल तंवर और सतपाल तंवर की पत्नी से आप लोग बच के रहें। आप लोगों के लिए ये लास्ट चेतावनी है, हम बार बार नहीं समझाएंगे आप लोगों को। आप लोग होशियार हो जाइए, सतर्क हो जाइए, अलर्ट हो जाइए और ऐसे चंदाखोर को बीच चौराहे पर इनकी बेइज्जती कीजिए। जब तक ऐसे चंदाखोरों की बेइज्जती नहीं होगी, सोशल मीडिया पर भी बेइज्जती नहीं होगी, बीच चौराहे पर बेइज्जती नहीं होगी, तब तक ये हरामखोर, ये समझ लीजिए, इनकी भीख मांगने की तादाद बढ़ती जाएगी। तो आप लोगों से यही विनती करता हूं, जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद। वीडियो को शेयर कर दीजिए और चंद्रशेखर भाई के ऐलान का इंतजार कीजिए। जय भीम।